उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। सोते से आ जगाया सब जाल नजर आया, सोते से आ जगाया सब जाल नजर आया। उस आग से बचाया सब घट में जल रही है। उस आग से बचाया सब घट में जल रही है। भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है। भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है। कोई एक ब्रह्म गावे कोई दूसरा बतावे, कोई एक ब्रह्म गावे कोई दूसरा बतावे। जड़ जाल में फंसावे हो यह दशा रही है। जड़ जाल में फंसावे हो यह दशा रही है। भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है। भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है। उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। कोई योग जाप धारे कर कष्ट जन्म हारे। कोई योग जाप धारे कर कष्ट जन्म हारे। कोई जीत जीव मारे कहे वेद में कही है। कोई जीत जीव मारे कहे वेद में कही है। भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है। भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है। कोई विषयानंद गावे दुर्गंध चित लावे। कोई विषयानंद गावे दुर्गंध चित लावे। जब गर्भवास पावे जहाँ जठर जल रही है। जब गर्भवास पावे जहाँ जठर जल रही है। भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है। उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। ताते तुमानु मेरा जो हो ये कुशल तेरा। ताते तुमानु मेरा जो हो ये कुशल तेरा। पूर्ण है दाऊ बेरा टकसार में कही है। पूर्ण है दाऊ बेरा टकसार में कही है। भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है। उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। भवजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है। बोलिए सतगुरुदेव की जय, कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी हम लोग एक भजन सुन रहे थे। आपने पहले भी सुना है, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी में कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधा जंजीर। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे।
साहब कहते हैं जो भी इस संसार में आता है वह यहाँ से चला जाएगा या चला जाता है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। एक आदमी सिंहासन पे चढ़ के जाता है और एक आदमी जंजीर में बंध के जाता है। सदगुरु इन पहली साखी में इन दो पंक्तियों की जो साखी है, इसके माध्यम से संसार की वास्तविकता बताते हैं कि हम लोग इस संसार में आए हुए हैं, लेकिन आने में सिर्फ हम यह ना समझें कि सब दिन के लिए यहीं पर आना हुआ है। देखते हैं कोई आदमी 10 वर्ष की अवस्था में और कोई 40 वर्ष 50 वर्ष की अवस्था में, लेकिन कोई यहाँ सोचता है कि घर बसा के रहें, तो यह नहीं होता है। संसार में अनेक ऋषि हुए, महर्षि हुए और इस तत्व को खोजने में लगे कि हम बहुत दिन तक जिए, और उसकी खोज में ना जाने ऐसी क्या क्या जानकारी हम लोगों के पास छनते छनते आई है। देखते हैं आज जो विज्ञान प्रगति पर है वह किसका परिणाम है? खोज का ही परिणाम है। आदमी का जो एक खोजी है वह हर जगह खोजता है, कुछ ना कुछ हर समय वह खोजते रहता है। इसीलिए आज इतनी बड़ी प्रगति है। अगर आदमी के जीवन में खोज नहीं होता तो इतना आविष्कार नहीं होता। आप देखते हैं कि पुराने जमाने में इतना साधन नहीं था हमारे पास। आज जो द्रुतगामी गाड़ी है, क्या आज से करीब कहा जाए 50-60 वर्ष पहले अगर आप झांकें तो उस समय जो आज तेज गति की गाड़ी है क्या उस समय थी? नहीं थी। लेकिन आज इतनी गति में गाड़ी चलती है कि आप दिन भर में कहां से कहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए आदमी सुबह दिल्ली में रहता और शाम को दूसरी जगह चला जाता है। तो यह किसका परिणाम है? यह खोज का ही परिणाम है कि आदमी ने खोजा है कि हम अपने आप को सुखी कैसे कर सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर सुखी होना चाहते हो तो एक बात याद रखो, आए हैं सो जाएंगे। साहब कहते हैं आए हो तो यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ यही बात याद रखो, सिर्फ यही एक सावधानी रखो, तो आदमी इस संसार में अच्छा कर्म करेगा। अगर उसे एक निर्देश मिले कि हमें थोड़े समय के लिए यहाँ रहना है, तो कौन आदमी सोचेगा कि बोझ में लाद कर जाएं। इसीलिए साहब कहते हैं कि सुखी होना चाहते हो, मन को हर समय प्रसन्नता से खुशी से बिताना चाहते हो, हर समय जहां आप रहते हैं वहां आपको सिर्फ एक बोध बना के रखना। वह कौन सा बोध है? आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर साहब कहते हैं सिर्फ गरीब आदमी ही नहीं जाएगा, सिर्फ राजा ही नहीं जाएगा। साहब कहते हैं कि संसार में जो भी आया, राजा हो रंक हो, साहब एक इशारा करते हैं जो संत महापुरुष हैं वो भी जाएंगे। देखते हैं कि संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं और आगे भी होंगे, और अभी भी संसार में अनेक महापुरुष हैं, लेकिन सबका एक समय होता है। वे अपने कर्म करते हुए इस संसार को एक ऐसी सीख दे जाते हैं कि उनके चले जाने के बाद भी
यहाँ के लोग उसकी याद कर कर रोते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने इस बात को कितनी गहराई से सोचा होगा कि इतना बड़ा संदेश साहब ने दे दिया है। कबीरा जब हम पैदा भये, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। इस साखी का भाव है कि सतगुरु कबीर साहब ने कहा जाए कि कितनी गहरी बात इस साखी में कहते हैं कि जग हंसे हम रो। देखते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार के लोग खुशी मनाते हैं, और सोचने कहा जाए कितनी कबीर साहब की दृष्टि पैनी रही होगी कि इस बात को सोच लेते हैं कि हम हंसे जग रोए। संसार के लोगों को देखकर साहब ने इस बात को कितना जल्दी अनुभव कर लिया कि हम इस संसार में रहकर कुछ ऐसा करें कि जब हम जाने लगे तो हम खुशी से जा सकते हैं। आदमी खुशी से तभी जा सकता है जब उसका जीवन पूर्ण पवित्रता से भरा हुआ हो। मन की निर्मलता का जो सुख है वह बड़ा ही अद्भुत है। हम संसार की चीजों को वश में करना चाहते हैं, लेकिन जितना भी हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं त्यों त्यों हमसे वह दूर होते रहता है। देखते हैं आदमी सोचता है कि जीवन की आवश्यक चीजें ना खरीदें तो क्या वैसे जीवन बढ़िया होता है आदमी का? अब घर में खाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है तो क्या लोग खरीदते नहीं हैं क्या? निश्चित खरीदते हैं। अगर हम आवश्यक चीजों को ना खरीदें तो कैसे शरीर चलेगा? शरीर तो पंच भौतिक है ना, सबका शरीर। यह शरीर अन्नमय कोष से बना हुआ है। शरीर को चलाने के लिए अन्न की जरूरत होती है। बिना अन्न के हमारा यह शरीर नहीं चल सकता। देखते हैं जब हम भूख से तड़पते रहते हैं तो उस समय क्या अनुभव होता है कि कैसो कुछ खाने के लिए मिल जाए। उस समय हमें दूसरी चीज नहीं दिखाई पड़ती है, सोचते हैं कुछ तो मिल जाए, भोजन करके तृप्त हो जाए। जब आदमी तृप्त हो जाता है तब और चीजों के बारे में सोचता है। तो कहने का तात्पर्य है हमारा जो यह शरीर है यह 5 तत्वों के योग से बना है, और इस शरीर के भीतर ही वह तत्व है जिसकी खोज अनंत काल से ऋषि महर्षियों ने की है। और वह तत्व क्या है? सबके भीतर या जो जिसके कारण शरीर की कीमत है। जब इस शरीर से वह निकल जाता है तब इसे कोई पूछता भी नहीं है। देखते हैं, आप देखते हैं जब कोई उम्र दराज का आदमी इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो क्या कोई कहते हैं कि अमुक का पिता बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है? नहीं, कहते हैं कि अब मिट्टी पड़ी हुई है, अभी तक इसे ले नहीं गए। आखिर क्या हो गया जो सब मिट्टी कह रहे हैं? उसी की खबर कबीर वाणी में बारंबार दिया जाता है। अन्य जितने भी इस माघ मेला में पधारे हुए संतगण हैं, सबकी सीख है कि आदमी का जीवन कैसे ऊपर उठे, कैसे इस संसार के राग रंगों से, मन के विकारों से दूर हो। सबका यही प्रयास है। सब अपनी वाणी के माध्यम से इसकी खबर लेने के लिए कहते हैं। इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद,
कबीर संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कबीर साहब कहते हैं कि अगर आपके पास संग करने के लिए समय नहीं है, कहा जाए कि आप परिवार में रहते हैं, परिवार में रहकर भी परिवार को चलाने की जिम्मेदारी रहती है, सच है, लेकिन कुछ समय अपने लिए भी निकालें। सबके पास तो सिर्फ 24 घंटे का ही समय है। आप देखते हैं कुछ ऐसे भी भक्तजन होते हैं, साधक जन होते हैं, विवेकी जन होते हैं कि जो संसार का काम करते हुए कुछ समय अपने लिए भी निकालते हैं, क्योंकि उसे यह बोध हो गया है कि हमें इस संसार में थोड़े समय के लिए रहना है और इस थोड़े समय में कुछ काम हम अपना भी तो कर लें। अपना काम क्या है? अपना काम है हर समय मन को प्रसन्नता से बिताएं। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के किसी का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। देखिए, जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो वह रोज कुछ ना कुछ अभ्यास करता है। उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन को खुशी से भरना चाहते हैं तो जिससे हमें सुख मिले या खुशी का अनुभव हो तो उसको थोड़ा थोड़ा तो एकत्रित करें। इन थोड़े से एकत्रित करके हुए हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने और साखी में कहा है, अगर अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो, महान बनाने के लिए आपको संबल इकट्ठा करना पड़ेगा। संबल का अर्थ क्या होता है? संबल का अर्थ होता है राख खर्च। साहब ने कहा है, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पार, झाल परे दिन आथे संबल कियो न जा। साहब कहते हैं जिन जिन संबल ना कियो। यह साखी सदगुरु कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ बीजक है वहीं की साखी है। साहब कहते हैं, ऐसा सुंदर मानव शरीर और सत्संग पाकर जिन लोगों ने पूंजी इकट्ठा नहीं किया तो वह अंत समय में जब जीवन की सांझ हो जाएगी तब वह कैसे पूंजी को इकट्ठा कर पाएगा। पूंजी से तात्पर्य है आध्यात्मिक कमाई, मन की पवित्रता की कमाई। यही आदमी करने में स्वतंत्र है। अगर वह सोचे कि संसार में हमें पद मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन आदमी पद को प्राप्त करते हुए भी कहा जाए खाली रहता है। जब आदमी किसी क्षेत्र में सफलता पाता है तो उसके अहंकार में फूल जाता है, और जब पद छिन जाता है देखिए कितना मायूस होता है। तो साहब कहते हैं कि मायूस इससे बचना चाहते हो तो ऐसा जीवन को बनाओ कि हर समय आप खुशी का अनुभव कर सकते हैं। हर समय मन की पवित्रता के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और जिसका जीवन पवित्र है तो उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। और दुखी ना करने के लिए साहब की एक पंक्ति याद रखें, आए हैं सो जाएंगे। सिर्फ यही एक पंक्ति हमारे जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए या मन के विकारों को दूर करने के लिए काफी है। अगर हम सिर्फ एक पंक्ति
की साखी को याद रखें तो हम अपने जीवन को दुख से सुख की ओर ले जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच कह रहा था, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधे जात जंजीर। पर थोड़ा देर विचार प्रस्तुत किया। आइए इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मुरैना से आपके पधारे हुए श्री धीरेन्द्र साहब जी हैं। आइए उनसे कुछ देर विचार सुने, तत्पश्चात हम संतों के विचारों से लाभ लेंगे। छोटा है अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश इधर आ। सुन्नत का स्टैंड लगाएंगे, ऐसे ही स्टैंड लगाऊं? ऐसे भी चलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। परम पूजनीय साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भगत सज्जनों, मेरे लिए भी साहिब जी का आदेश हुआ है। आदेश का पालन करते हुए मैं भी कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। पहले एक छोटा भजन है, फिर कुछ विचार रखेंगे। और लाके दे दो। मात पिता सतगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने बहुत कष्ट उठाया, यह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने बहुत कष्ट उठाया, यह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल करके हम कहलाए होशियार, मात पिता सतगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा कर गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार हमें। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने बताया, अंधकार को दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने बताया, अंधकार को दूर भगाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाया,
जी हृदय में भक्ति का दीप जलाया, जीवन पथ का मार्ग बताया। बिना आ जाते जो इनकी शरण में, कर देते उद्धार मात पिता सद्गुरु चरणों में। दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। इस पद में सद्गुरुदेव बताते हैं कि हमारे ऊपर माता पिता और गुरु का जीवन में बहुत बड़ा उपकार होता है। इस मनुष्य जीवन जब ये अध्यासी जीव माता के गर्भ में आता है तो जीव का सबसे पहले संबंध माता से ही होता है, इसलिए माता का नाम पहले आता है। आपने देखा होगा सीता राम राधा कृष्ण, तो माता का नाम पहले आता है। और कहने में भी कोई बच्चा बताता है तो पहले माता का है ना, भाई आपके माता पिता का क्या नाम है। तो माता का बहुत बड़ा दर्जा है जीवन में। माता 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है, फिर उसका लालन पालन करती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पिता के संपर्क में आता है, तो पिता भी कमा कमा कर अन्न खिलाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब खर्चा वहन करता है, ब्याह शादी बच्चे की करता है और जीवन पथ पे चलना सिखा देता है। तीसरे लाइन में साहब कहते हैं कि तत्व ज्ञान गुरु ने बताया, अंधकार को दूर भगाया। मनुष्य जीवन में जब मनुष्य को सच्चा गुरु मिल जाता है तो उसको आध्यात्मिक बात, कल्याण की बातें बताते हैं। सदगुरु कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ो उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी गुरु आगे आधीन। भगवान श्री राम उनके भी गुरु थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, और कृष्ण भगवान उनके भी गुरु थे। पहले जब वो पढ़ते थे आश्रम में तो उनके वो गुरु थे। तो इस प्रकार सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदों गुरुवर देव को जिनसे भ्रमतम नाश। तो हम जब घर परिवार में रहते हैं तो हमारा सबसे पहला धर्म बनता है कि अपने माता पिता की सेवा करें। माता पिता का उपकार जीवन में बहुत बड़ा है। उससे हम तभी ऋणी हो सकते हैं कि जब हम माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, और उसके साथ साथ किसी साधु संत गुरुजनों से जुड़ करके सत्संग के माध्यम से निज तत्व ज्ञान को भी जब प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जब उन्नति करेंगे, संतों के पास आएंगे, सत्संग सुनेंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। अब आगे ज्यादा न कहते हुए हमारे बीच में परम पूजनीय साहिब जी विराजमान हैं, और भी संत अपने अमृत में अच्छी अच्छी वाणियों से हमें लाभ मिलेगा। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग संत श्री धीरेन्द्र साहिब से सुंदर विचार सुन रहे थे। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार। तो सद्गुरु कबीर साहब इस संसार में एक ऐसे महापुरुष हुए कि जिनका जीवन ही कहा जाए एक दर्शन है। दर्शन ऐसा कि सद्गुरु कबीर का जीवन सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कोई आदमी अगर कहे कि हम अमीर के घर में पैदा नहीं हुए इसलिए हम कुछ कर नहीं, ऐसी बात नहीं। सद्गुरु कबीर अभी तो आपके जीवन के बारे में कहा, अभी आपके माता पिता हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर के जीवन के बारे में क्या पता है आपको? सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता है कि नीरू नीमा उसे पाले हैं, लेकिन कौन माता पिता है ये भी पता नहीं चलता है। सिर्फ पाले पोसे गए यही पता चलता है।
लेकिन सदगुरु कबीर का जैसा जीवन रहा है वैसा तो हम लोगों का नहीं रहा है। कहा जाए कि हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं, सब तो हमारे पास हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का जीवन एक प्रकाश स्तंभ की ओर है। प्रकाश स्तंभ जहां से प्रकाश की किरणें निकलती है और मनुष्य के अज्ञान को दूर करती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कोई भी आदमी इस संसार में बिना कारण कार्य की अवस्था से, कहा जाए कि संसार का नियम क्या है, कारण कार्य की व्यवस्था। कोई आदमी ऊपर से नहीं आता है, सब आदमी के आने में कुछ कारण है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई ऊपर से आदमी नहीं आता है, यहीं सब आदमी कहा जाए कि माँ पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं। और इस बात को लेकर सदगुरु कबीर साहब ने एक बड़ी क्रांति की है। सब के जीवन को सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक ग्रंथ में रखा है कि सबकी पैदाइश एक है, सब आदमी मनुष्य हैं। इसीलिए जब हम किसी के साथ मिलें तो मनुष्यता का व्यवहार करें। मनुष्यता से तात्पर्य है अगर आप किन्हीं से मिलें तो वहां आप उन्हें जाति पाति मत पूछें। जैसे यहाँ कोई रात में आ जाए तो उन्हें अगर भोजन नहीं किया है तब मनुष्यता के नाते उसे भोजन पूछते हैं कि नहीं। तो यही है कि आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार होना चाहिए। वही सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को सिखाया, उन्हीं की सीख दी है। और उस सीख को पाकर सदगुरु कबीर के पास अनुयायियों की कमी नहीं हुई। उनके पास जो दबे कुचले लोग थे वे भी साथ हो गए। कारण कि उनके जीवन को देखने से ही ऐसा प्रभाव पड़ता था कि सब लोग उनसे जुड़ के रहने लगे। इसीलिए जब सदगुरु कबीर साहब काशी को छोड़कर मगहर की ओर जाने लगे तो उनके पीछे इतना जमात लग गया कि बहुत लोग, आप बीजक पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि बहुत लोग उसे यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सदगुरु कबीर ने जीवन में क्रांति की। उसे अंधविश्वास, जादू टोना, जंतर मंतर इत्यादि के बारे में मनुष्य को सही ज्ञान दिया। उसी ज्ञान की हमें जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य है जो संत गुरुजन हैं उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। और उनका उपकार अगर हम याद रखते हैं तो कैसे हम संत गुरुजनों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। इसीलिए संत गुरुजनों का, माता पिता, पहले तो माँ का उपकार बहुत बड़ा है। जब आदमी चलना नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है तो कौन सिखाता है? अधिक तो बालक माँ के पास ही तो रहता है। पिता तो जब 5-6 बरस का हो जाता है तब परिचय होता है। लेकिन जन्म के से लेकर और बड़े होने तक अधिकांश बालक माँ के ही पास रहता है। इसीलिए माँ का उपकार हजारों गुना कहा गया है ग्रंथों में कि माँ का 1000 गुना है पिता के उपकार से। दोनों की जरूरत है। लेकिन देखते हैं जब छोटा बच्चा कोई बात कहना हो तो पिता के पास पहले नहीं जाएगा, माँ के पास जाता है, माँ के पल्लू में खिसक के रहता है। कारण कि माँ के पास रहकर उसे बहुत स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है। उस मनुष्य को जहाँ प्रेम मिलता है वह वहीं चला जाता है। इसीलिए जब कोई
माता पिता से बच्चे को प्यार नहीं मिलता है तो उसे वह कटे कटे रहने लगता है, और जहां से उसे प्रेम मिलता है वह वहीं रहने को सोचता है। तो कहने का तात्पर्य है हमारा जो मन है प्रेममय है, सबको जीवन में प्रेम की जरूरत है। प्रेम ही एक ऐसा गठबंधन है जहां से आदमी को जोड़ के रखता है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रेम की जरूरत है। उस प्रेम को हम अपने जीवन में जगह दें तो हमारा यह जीवन सुखमय हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि माता पिता और संत गुरुजनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। तो आइए अब कुछ देर और विचार सुनते हैं। हमारे बीच श्री उपेंद्र जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप कुछ देर आए। तत्पश्चात हमारे वरिष्ठ संतजन उपस्थित हैं, उनसे भी हमें सुंदर विचार सुनना। इधर आइए। लगाइए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। पूज्य साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, संत प्रेमी भक्तजन, श्रद्धा मूर्ति देवियों, साहेब जी के निर्देशानुसार कुछ देर कुछ विचार कहने का प्रयास करता हूं। सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ से साखी प्रकरण से एक पद है, उस पर कुछ कहने का प्रयास करता हूं एक साखी के आधार पर। संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगति साधु की, ओछी संगति कुर की, आठों पहर उपाधि। संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। संगति, अच्छे लोगों की हम संगति करेंगे तो हमारा अच्छा विचार होगा, अच्छा बुद्धि मिलेगा, हमारा जीवन सुखमय होगा। लेकिन अगर गलत आदमी के साथ हम पड़ जाएंगे तो हम गलत राह पर चल पड़ेंगे, पतन की ओर चले जाएंगे। इसमें सदगुरु कबीर साहब कहे हैं संगति कीजिए साधु की। साधु गुरुजन, साधु गुरुजन के संगति में रहना चाहिए, उनकी विचार सुनना चाहिए, जिससे हमारा विचार बदलेगा और हमारे अंदर अच्छा आचरण होगा, हमारा जीवन सुखमय होगा। अगर गलत आदमी के संगत में हम रहेंगे तो हमारा गलत स्वभाव होगा और हम पतन की तरफ चले जाएंगे। कल की एक घटना है, एक बगल वाले कैंप में एक महात्मा जी आए थे और हमने अपनी कानों से सुना, आंखों से देखा। कोई कुछ कह रहे थे, वो शिविर के माताजी थे, एक माताजी थी एक, उनसे कुछ कहे, कुछ मांग रहे थे। माताजी ने ना कर दिया, शायद कि क्या कहे मैं समझ नहीं पाया। तो इतना ना वो श्रापने लगे कि तुम कुतिया हो जाओगी, तुम्हारा जिंदगी नरक हो जाएगा, हमारा ये श्राप है, हमको आज दुख हुआ है। जब उनकी संगति में अगर दूसरा आदमी भी आएगा तो उनको वही सिखाएंगे ना।
हमारे अंदर जब विष भरा हुआ है तो हमारे पास जो आएगा उसको तो मैं अभिमानी अहंकारी बना दूंगा। अगर मैं सज्जन हूं, हमारे अंदर साधुता है। साधु का अर्थ होता है अपने को साथ लेना, दूसरों को भलाई करना। चाहे साधु ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसा होना चाहिए ताकि दूसरों के लिए जिए, अपने को कष्ट सह ले लेकिन दूसरों को तकलीफ ना दे। वो साधु होते हैं। अब हमारे पास कोई आए और हम उनको अहंकारी शब्दों में गाली फजीयत करें, कटु शब्द बोले, तो हमारा साधु होने से क्या मिलेगा उनको? हमारे पास आने से क्या मिलेगा? तो हमें अच्छे लोगों को, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम कपड़ा बदल लिए हैं तो हम साधु हो गए हैं। साधारण भेष में भी अच्छे पुरुष हैं, उनके साथ भी हम जाएंगे, उनसे ज्ञान ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन कल्याण की तरफ जाएगा। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मरण तक गुरु का काम, गुरु के पास जाना पड़ता है और गुरु से शिक्षा लेना पड़ता है। बिना गुरु के मनुष्य का जीवन चल नहीं सकता है। अनगिनत गुरु मिलते हैं मनुष्य के जीवन में और वहां से मनुष्य का जीवन मुड़ता है। वही में अगर उसी समय अगर कोई अच्छा गुरु मिल गया तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। अगर कोई कुसंगत, अहंकारी, अभिमानी गुरु मिल जाते हैं तो आदमी गलत संगत में पड़ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई शराब पीने वाला है और उसके साथ अगर कोई सज्जन रहने लगे तो कुछ दिन तो वो अपने आप को रोकेंगे, लेकिन प्रतिदिन उनके साथ देखते 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 रहते रहते वो आदमी शराब पीने के लिए आदी बना देगा, अपने पैसा से पिलाएगा शराब। लेकिन बाद में जब आदत पड़ जाएगी शराब पीने के लिए तो अपने पैसा से शराब पीना आरंभ कर देंगे। घर के पति पत्नी को, बच्चे को, सबको कष्ट पहुंचाएंगे, मारपीट करेंगे और जाकर के दारू पिएंगे। जब तक पिएंगे नहीं उनका कल्याण नहीं होगा। एक इसी पर एक दृष्टांत हमको याद आया। एक बंदर था और एक कछुआ। एक पेड़, नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था और वही नदी में एक कछुआ रहता था। दोनों को अच्छी मित्रता थी और उसमें से वो फल तोड़ तोड़ करके जंगल से फेंकता था और कछुआ खा लेता था और चला जाता था। ऐसे ही काफी समय बीतते गया। दिन भर साथ में रहते थे। शाम के टाइम में कछुआ अपने पास चला जाता था और बंदर वहीं पर अपना सो जाता था पेड़ के ऊपर। एक दिन कछुआ वो अच्छा फल चुन चुन करके, अच्छा और मीठा फल वो नदी में फेंका बंदर, और कुछ खाया वो कछुआ और कुछ फल लेकर के अपने पत्नी के लिए चला गया। अपने घर में चला गया, वहां जाकर के अपने पत्नी को दिया। पत्नी जब उसका वो फल खाई तो उसके मन में हुआ कि ये फल इतना मीठा है तो जो दिया है उसका कलेजा अगर मिल जाए तो कितना मीठा होगा। उसका मन में ये विचार उठा तो कहा कि ये फल कौन दिया है? वो बोला कि हमारा मित्र एक रहता है उधर नदी के किनारे एक पेड़ पर, बंदर मित्र, वही हमको अच्छा अच्छा फल खिलाता है और तुम्हारे लिए भी देता है तो मैं लेकर आता हूँ। तो बोला कि उसका कलेजा हमें चाहिए, तुम ला करके दोगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अन्यथा मैं चले जाऊंगी। अब वो कछुआ विवश हो गया। उसकी मित्रता थी एक तरफ पत्नी थी, विवश हो गया और फिर विवश होकर के अंततः वो गया बंदर के पास और बताया नहीं कि हमारी पत्नी ने आपके कलेजा मांगा है, अपना कलेजा दे दो। धूर्त जाग कहा कि हमारी पत्नी ने निमंत्रण किया है आपके लिए, अच्छा पकवान बनाई है, आपको चलना होगा।
और मित्रता थी, बंदर भी खुशी खुशी तैयार हो गया और बोला कि हम कैसे जा सकते हैं नदी पार करके, हम तो तैरते नहीं हैं। तो कछुआ बोला कि हमारे पीठ पर बैठ जाना, हम लेकर के पार करा देंगे, चलेंगे। तो बंदर तैयार हो गया और कछुआ के पीठ पर बैठ गया। कछुआ चल दिया। जब कुछ दूरी रह गया था उसके घर पहुंचने से, तो बंदर का कछुआ बोला कि मित्र, हमारी पत्नी की बहुत इच्छा है, वो बोल रही है कि ये फल देने वाला जो ये फल लाए हो वो फल इतना मीठा है, तो जो फल दिया है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, तो आज अपना कलेजा हमारी पत्नी के लिए दे देना। बंदर सुना तो दंग रह गया। बोला कि इसके लिए मैं इतना सब किया, पर डे इसको फल खिलाता था, इसको ले आकर के देता था, इससे अच्छी दोस्ती थी, ये तो हमारा जान मारने के लिए बुला कर लाया है। तब दिमाग लगाया कि अब बचा कैसे जाए, जाएंगे तो दोनों मिलकर मार देंगे हमको, तो यहाँ से बचने के लिए कोई उपाय सोचने लगा हो। तब बोला कि ये तो अच्छा नहीं हुआ मित्र, तुम्हें पहले बताना चाहिए, मैंने तो अपना कलेजा निकाल करके उसी पेड़ पर रख दिया, अब तो मेरे पास है नहीं और मैं दे नहीं पाऊंगा, ये तूने अच्छा नहीं किया, तुम्हें पहले बताना चाहिए, मैं लेकर के आता उधर से। तो बोला ठीक है, क्या हो गया, चलते हैं, फिर लेकर के आना। लौट पड़ा वहां से, लौट करके वापस जब गया उस पेड़ के पास, तो अभी कुछ दूर पेड़ था, उसके पहले ही बंदर छलांग लगा कर कूद गया और चढ़ गया पेड़ पर। और फिर बोला, अरे मूर्ख, आदमी का कलेजा कहीं पेड़ पर रहता है, हम रख देंगे तो जिंदा रहेंगे, तुम्हारे साथ मैंने इतना मित्रता किया, दोस्ती किया, तुमको अच्छा अच्छा फल खिलाया, लेकिन तुम हमारे लिए क्या किया, आज तुम हमारे ही जान के दुश्मन बन गए। और अगर आदमी अपना कलेजा निकाल करके बाहर रख देगा तो जिंदा नहीं रहेगा। तब वो लज्जित हो गया कछुआ और वहां से चला गया। तो हमारे कहने का मतलब यह है, सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहे हैं, ओछी संगति कुर की आठों पहर उपाधि। अगर हमारा संगति गलत आदमी के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा, गलत ही होगा। एक शराबी के साथ रहेंगे, शराब पीना सिखा देगा। एक बीड़ी सिगरेट पीने वाले के साथ हम रहेंगे तो बीड़ी सिगरेट सिखा देगा। एक डॉक्टर के साथ रहेंगे तो डॉक्टर बनना सिखा देगा। तो हमको ऐसे संगति करना है जिससे हमारी मनुष्य जीवन सफल की ओर जाए। हमारा जीवन तन की भूख तो अन्न से मिट जाता है, लेकिन मन की भूख कहाँ मिटेगा? मन की भूख मिटेगा साधु के पास, गुरुजन के पास, जहाँ संगति सत्संग होता है वहां पर मिटेगा, वहां पर साफ होगा। नित्य खरसान लोहागुन छूटे, नित्य की गोष्ठ माया मोह टूटे। सतगुरु कबीर साहब कहे हैं, नित्य खरसान, जिस तरह अस्त्र में, हसुआ खुरपी में, छुरी में धार लगाने के लिए खरसान के पास ले जाते हैं, उसमें खरसान पर उसको सान लगाते, धार लगाते हैं, बनाते हैं। उसी तरह इस मन को साफ करने के लिए ज्ञानी संत गुरुजन के पास जाना चाहिए, अच्छे सज्जन के पास जाना चाहिए। वहाँ हमारा मन साफ होगा और हमको अच्छा ज्ञान मिलेगा। हमें बार बार अच्छे गुरुजन के पास बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, तब हमारे अंदर ज्ञान आएगा। इसमें ये जो मन है हमारे, ये बहुत दूर दूर तक भागता है। अभी यहाँ रहेगा, कुछ यहीं पर बैठे बैठे हम शरीर तो यहाँ है, शरीर बैठा है, लेकिन मन बहुत दूर दूर तक सोच लेता है। हम यहाँ पर बैठे हुए, हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे प्रेमी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसी में से मन जो है बहुत दूर दूर तक घूम रहा होगा।
अस्थिर नहीं होगा। ये नयनन गुरुवर कबीर साहब कहे हैं साखी में, नयनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौर। ये मन नयन के आगे नयन के आगे नयनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौर। ये आंखों के आगे, ये नयन के आगे मन बसता है, जिधर देखेंगे उसी के बारे में मन सोचना आरंभ कर देता है। जैसे हम सोचेंगे वैसा हमारा विचार बनते जाएगा, जैसा सोचेंगे वैसा विचार बनेगा। इसलिए इस साखी में गुरुवर कहे हैं कि अच्छे लोगों की संगति करो, साधु की संगति करो, साधु सज्जन की संगति करो, गलत लोगों की संगत में न रहो। जैसा हम सोचेंगे अंदर से वैसा ही बन जाएंगे। जैसा जिसके पास जैसा होगा वही हमको देगा। अच्छे लोगों के साथ जाएंगे तो अच्छे ज्ञान मिलेगा, अगर दुर्व्यसन करने वाले के साथ जाएंगे तो हमको वही ज्ञान मिलेगा। तो हमने कुछ कहने का प्रयास किया, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी के विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अभी हम लोग श्री उपेंद्र जी से सतगुरु कबीर की वाणी के आधार पर विचार सुन रहे थे। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए पूज्यवर श्री कृपाशरण साहिब जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है, आप अपने ज्ञान गंगा से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित अघ पीर। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। नर विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दासये जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु अभिलाष साहिब की जय, सभी संत महात्माओं की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेला में आए हुए सभी संत महात्माओं, कल्पवासियों एवं दर्शनार्थियों, सदगुरु कबीर सत्संग शिविर में 3 दिन से ये सत्संग 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन चल रहा है। इस बीच में मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, आइए कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। यह सदगुरु कबीर सत्संग शिविर है। मैं कबीर पर, कबीर की वाणी पर ही चर्चा करना चाहूंगा। रहु संभारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। पद बड़ा है, मैं इन पंक्ति पर चर्चा करूंगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, रहु संभारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे। अपने आप को संभालो और राम पर विचार करो, मैं पुकारे जा रहा हूं।
अब तुम्हारी मर्जी, मानो या न मानो। सदगुरु कबीर को विद्वानों ने फक्कड़ और फकीर और महावैरागवान भी माना है। वे झाड़ फड़कार करके चल देने वाले भी कहा गया। उनकी वाणी से पता चलता है वे अद्भुत महापुरुष थे। इस धरती में वो आए थे। जिस समय वो भारत में आए उस समय भारत में अनेक मत मजहब संप्रदाय रहे हैं और इधर मुल्लाओं और पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा था और इस्लाम की अपनी सत्ता रही क्रूरता पूर्वक। ऐसी विषम परिस्थिति में उनका प्रादुर्भाव काशी जैसी नगरी में होते, जहाँ विद्वानों और पंडितों का गढ़ है, जहाँ पंडितों और मुल्लाओं का जहाँ तोती बजती हो, वहाँ सामान्य आदमी अगर कोई कहे तो विश्वास कहाँ से होगा। अभी कुछ देर पूर्व सुन रहे थे, कबीर साहब को तो यहाँ तक माना गया है किसी माँ बाप से वो पैदा नहीं हुए, वे तो गगन मंडल से ज्योति के रूप में काशी के लहर तालाब में वह शिशु के रूप में प्रकट हो गए। कुछ विद्वान मानते हैं नीरू नीमा उनके माँ बाप है, उनके औरस पुत्र भी है, ऐसा कहते हैं। जैसा भी हो, इतिहास धुंधुलका में है। जहाँ एक मत ना हो उसको धुंधुलका कहा जाता है। लेकिन महापुरुष कहीं भी पैदा हो, माँ बाप का पता लगे या ना लगे, उनका अगर दिव्य रहनी और दिव्य विचार और दिव्य रहनी है, वे ज्योतिर्मय है, चाहे वो कहीं भी वो पैदा हो। नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, विद्वान का उद्गम स्थान कहाँ है, कलाकार का जन्म कहाँ है, इसका पता लगाना नासमझी है हमारी। वर्तमान में उन्होंने कैसा जीवन जी रहा है और कैसा वे समाज को संदेश दे रहा है, इस पर विश्वास सबको करना चाहिए। माता पिता के पता लग जाना, विद्या और शिक्षा के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करना, हमारे ऋषियों ने स्वीकारा नहीं है। हमारे ऋषियों ने क्या कहा, मनुर्भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो। कृतेन ही भविदारियों ना धनेन विद्या, धन और विद्या से व्यक्ति महान नहीं होता है, किंतु दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से होता है। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी, महान प्रतिभा के धनी, अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार को लेकर इस धरती में आए थे। कबीर पंथ में गरीबदास जी महाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है, 5 बरस के जब भय काशी माज कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण शीर। जब वे 5 वर्ष के थे तब उनमें अजब कला थी, ज्ञान ध्यान में वो सिर मुकुट थे। उनके व्यक्तित्व पर जितना ही चिंतन किया जाए उतना ही कम है। मैं जो पंक्ति उठाई है उस पर मैं चिंतन करना चाहूंगा। अभी तो शुरुआत है, इस संदर्भ में और कहा सुना जाएगा। आप लोग लगातार आते रहें तो उनका जो विचार है, उनका जो चिंतन है, इतना गहराई में है, जितना ही चिंतन किया जाए उतना ही कम है साहब। वे आज तक विद्वानों ने जो उनकी खोज की है वो अधूरी है, पूरी नहीं। जितना ही हम उस पर गोता लगाएंगे, समुद्र में जितना गोता लगा उतना हीरे मोती मिलेगा।
ऐसे ही कबीर वाणी पर जितना गोता लगाएंगे उतना हीरे मोती मिलेंगे। अभी देखो एक ही पंक्ति में वो अध्यात्म की गहराई में वो ले जाते हैं। ऐसा नहीं है अध्यात्म वो फल है जो तुरंत पेड़ में लगाओ खा लो। बुनियादी जीवन सुधार करना पड़ेगा, धरती से ऊपर उठना होगा। साहब कहते रहो संभारे, अपने को संभालो और राम पर विचार करो, मैं पुकारे जा रहा हूं। हम सबको संभालते हैं, सबको संभालते हैं। यदि नहीं संभालते हैं तो अपने को, परिवार को संभालते हैं, गांव को संभालते हैं, देश को संभालते हैं, सबको संभालते हैं, लेकिन बस अपने को नहीं संभालते हैं। शरीर को संभालना भी उचित है। ये शरीर हमारा साधन है, इसको भी स्वस्थ रखना, इसको भी संभालना है। शरीर तुलसी धन धाम शरीर, ये शरीर है एक ऐसा साधन है, ऐसा संबल है, इसी से हम भजन करके आत्म उद्धार कर सकते हैं। लेकिन केवल शरीर को ही हम सजाते रहें, शरीर को ही हम संवारते रहें, आगे हम न बढ़ें। शरीर को हम चाहे जितना सुबह रखना चाहे सजाएं, शरीर में जो परिवर्तन है होना ही होना है साहब। आदमी कौन चाहता है सिर का बाल पक जाए, लेकिन पक जाते हैं। आदमी आंख में चश्मा नहीं चाहता है, लेकिन चश्मा लग जाता है, नंबर बाय नंबर बढ़ता जाता है। चेहरा में झुर्रियां आज आ पड़ती है, इसको कहां हम रोक पाएंगे? कोई आदमी बीमार होना नहीं चाहता है, कहां चाहता है? आदमी स्वस्थ ही रहना चाहता है। लेकिन शरीर की जो अवस्था है ये तो बदलेगी बदलेगी, चाहे वह भगवान क्यों ना हो, चाहे संत क्यों ना हो, योगी क्यों ना हो। रामदेव जैसे योगी इस धरती में बड़े बड़े हो गए, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, आदिनाथ, गोपीचंद, भरतरी जैसे हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर नहीं है साहब। इसका मतलब है शरीर को स्वस्थ न रखा जाए, रखा जाए। आज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या विटामिन खाया जाता है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पूर्वज ने एक से एक भस्म बनाए। जिन्होंने भस्म बनाया उसका शरीर भी भस्म हो गया। आज उनका शरीर सामने हमारे नहीं है। इस शरीर के द्वारा हमें क्या करना होगा? ये जीव आया हुआ है शरीर में पाहुना के बतौर, इसका हमें उद्धार करना ये साधन है। इस साधन का हमने अच्छा उपयोग करें। यदि इस शरीर से अगर भजन नहीं किया तो इस शरीर से हम क्या कर रहे हैं? टट्टी और पेशाब बनाने का कारखाना चला रहे हैं साहब, और ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। यदि इस शरीर से अगर हमने भजन किया तो शरीर पाने की हमारी सार्थकता होगी। इस शरीर साधन है, इस शरीर से ही हम कुछ कर सकते हैं। जीव इतना पाहुना है कि थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए इस शरीर में आया है, इसलिए इसका गर्व भी नहीं करना, इससे उद्धार करना है शरीर के द्वारा। इसलिए किसी ने बढ़िया कहा है, 10 में दौड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में 70, 80 में लस्सी, 90 में डिब्बे, 100 में 100। अंत में यह शरीर को 100 में परिवर्तित हो जाना है। यह शरीर कितना हमें अनमोल मिला है।
साधन और धाम और मोक्ष का दरवाजा कहा गया है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग नरक अपवर्ग की ये सीढ़ी है। ऐसे जो सीढ़ी में आकर के अगर हम गफलत में समय बिताते हैं तो ये जीवन पाकर के हमने क्या किया। सदगुरु कहते हैं रहो संभारे। शरीर को हम संभालते हैं, ये शरीर भी परिवर्तनशील है, इसलिए शरीर के द्वारा साधन करें, भजन करें। जिस परिवार को हम चाहते हैं कि ये हमारे बस में रहे, हमारे इशारे पे चलें, ये भी संभव नहीं है। परिवार को संभालने में हम पूरा समय बिताते हैं, परिवार को संपन्न बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या हम पाप कर्म कर डालते हैं। अंत में पाप का संस्कार हमारे साथ जाते हैं। परिवार को जो हमारा कर्तव्य है संभालना है, लेकिन पाप करके नहीं। परिवार को संभालें, लेकिन अगर देखा जाए तो आज तक किसने परिवार को संभाल पाया है? किसी ने बढ़िया कहा है, बेटा भी अमानत है, वह बहू का हो जाएगा। बेटी भी अमानत है, जमाई का उसे जमाई ले जाएगा। बाडी भी अमानत है, काल का उसे काल खा जाएगा। अगर वासना को त्याग कर आत्म शांति को प्राप्त कर तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जिस परिवार को हम सोचते हैं कि हमारे बस में रहें, परिवार भी बस में कहाँ हो पाता है। भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष ने परिवार को बस में कहाँ कर पाए। उन्हीं के सामने 18 दिन का महाभारत युद्ध हुआ। यहाँ तक अपने भांजा श्री अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। 18 दिन के घोर युद्ध में 18 अक्षौनी सेना धराशायी हो गई, देश में देश पतन हुआ। अगर भगवान जैसे महापुरुष ने 18 अक्षौनी सेना इस युद्ध में धराशायी हो गए, उसको रोक क्यों नहीं पाए? खैर उसके बस की बात नहीं रहा हो, कम से कम अपना परिवार गणराज्य को तो बस में रखना चाहिए साहब। उन्हीं के सामने भयंकर गृह युद्ध होता है। प्रारंभ में आप महाभारत में पढ़ें, ये शांति पर्व में चर्चा है। वे गृह कला में इतना वे उब चुके हैं, अंत में व्याकुल होकर के देवर्षि नारद के पास आए और वे कहते हैं, भगवान मैं अपनी गुप्त बात कहने के लिए आपके पास आया हूं। लोग कहते हैं कृष्ण ऐश्वर्य का भोक्ता है, लेकिन मैं दुखों का भोक्ता हूं। मेरा हृदय वैसा ही मथ रहा है जैसे अग्नि उत्पन्न करने वाला अरुणी को मथता है। बड़ा भाई बलराम इतना बल का घमंड रखता है इस बुढ़ापा में। छोटा भाई गद इतना सुकुमार है, कुछ करना नहीं चाहता। बड़ा लड़का प्रद्युम्न इतना सौंदर्य में दीवाना रहता है कि रात दिन दर्पण के सामने अपना चेहरा निहारता। और हमारे परिवार में आहू अक्रूर आदि हैं, इतने सज्जन लेकिन इतने लड़ते हैं कि मेरा नाक को दम कर दिया। मेरी दशा वैसी है जैसी दो जुआरी की माँ। दो जुआरी की माँ कब चाहेगी एक की विजय हो दूसरे की हार हो? माँ तो ममता की रूप है, ममता का रूप है। वे कहते हैं मैं अपनी आमदनी की 3/3 परिवार को दे देता हूं, फिर भी मुंह टेढ़ा रखते हैं। भगवान करूं तो करूं क्या? तब देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आपके रहते इन गणराज्यों का पतन न हो, विध्वंस न हो, आप संभालिए।
वे कहते हैं ऊंची नीची जगहों में बलवान बैल ही खींच सकता है, समतल भूमि में समान बैल खींच लेता है। आप समर्थ हैं, योग्य हैं, आपके रहते इन गणराज्यों का पतन ना हो, आप संभालें। उन्होंने कहा आगे, भेदाद विनाशा संघानाम संग मुख्योश केशव यथा त्वाम प्राप्त नोषित अयम संगस्त कुरु। आय केशव, भेद पढ़ने पर ही संघ का पतन होता है, इसलिए भेद पढ़ने ना पाए आप संभालिए। उन्होंने आगे सहमत के रूप में 3 बातें उन्हें बतलाई। वह 3 बातें क्या हैं? वो सबके लिए उपयोगी है। ये महाभारत में ये चर्चा है, आप संभालिए। मैं आपको सहमत के रूप में 3 बातें बताना चाहता हूं। बुजुर्गों को बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए। आप अनायास शस्त्र का प्रयोग करिएगा। दूसरी बात, धन का उचित बंटवारा। तीसरी बात, मन देख करके काम लीजिएगा। पहली बात है अनायास शस्त्र का प्रयोग। आयस कहते हैं लोहा को, उपसर्ग लगाए अर्थ उलट जाता है। इसका मतलब है जो लोहा से ना बना हुआ कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र है। आज छोटी सी सुई से लेकर अणुबम परमाणु बम जहां तक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है वो धातु से है। लेकिन भगवान कृष्ण को देवर्षि नारद कहते हैं आप लोहा से ना बना हुआ ऐसे शस्त्र का आप प्रयोग करिए और उनकी जबान को खा लीजिए। वो कौन सा है? मीठा वचन। आपका परिवार लंबा है, इसलिए आप परिवार को संभाल के रखें और कटु वचन आप न बोले। और धन को उचित बंटवारा, मन को देख के काम लीजिए। इन बातों को लेकर वे आए द्वारिका। यादव वंश में इतना शरण हो चुका था, आपस में लड़ जाते हैं। और इतिहास कहता है बूढ़े स्त्री के अलावा, बूढ़े स्त्री और बालक के अलावा सारे लोग मारे गए। कहने का मतलब भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष गणराज्यों को नहीं संभाल पाए। साहब कहते रहो संभाले, परिवार को संभालो, शरीर को संभालो, जो आपके आधार में उसको भी संभालो। लेकिन अंतर से विचार करो, क्या इसके संभालने से हमारी सुवस्था है? हमारी सुवस्था इसमें नहीं है, हम परतंत्र हैं। किसमें हमारी सुवस्था है? अपना मन पर है, अपनी इंद्रियों पर है। इसमें हम स्वतंत्र हैं, इन्हीं को हम नहीं संभालते हैं। मन इंद्रियों को संभालने में ही परमानंद और परम शांति की प्राप्ति होती है। साधना संपन्न महापुरुषों ने हमें इसी पर इशारा किया है। उपनिषद अध्यात्म के महान ग्रंथ है भारत में। उनमें एक उपनिषद है कठोपनिषद। वहां बताया गया यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गति। 5 ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि को शुभश करो, बस में रखो, इसी में परमानंद और परम शांति की प्राप्ति है। कितना सरल। मौनी, दिगंबरी, जलसैनी, पंचग्नि, पूजा पाठ, नमाज जो भी आप करो ये सब उनका एक अंग है, सहायक। लेकिन असली हमारी साधना है हमारे सिर के नीचे 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, जीभ, चाम, इन्हीं को हमें शांत कर रखना है, बस में रखना है। इन्हीं में परमानंद और परम शांति की प्राप्ति होने वाली है। सदगुरु कहते हैं अपने मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो। आदमी अगर इसको संभाले तो
अपने आप शांति मिलने लग जाएगी। आदमी अपने लोभ को नहीं संभालता है। अगर लोभ को संभाल ले तो आज मिलावटबाजी जो है, खाने पीने की चीजों में भी मिलावटबाजी, और ये लोभ पाप का बाप कहा गया है। आदमी अगर लोभ को संभाल ले तो बहुत बड़ा पाप से बच जाए। अहंकार को संभाल ले, अपना क्रोध को संभाल ले, राग द्वेष और ईर्ष्या को संभाल ले, भय और चिंता को संभाल ले। जहां इसको हमने संभाला, निश्चित है हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं। हम इन्हीं को नहीं संभालते, सबको संभालते। साहब कहते रहो संभारे और राम पर विचार करो। राम कहीं बाहर नहीं बैठे हैं। इस संदर्भ में अभी तो 3 दिन हो रहा है और आगे चर्चा आएगी। समय पूरा होने के नाते मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। यही कहना चाहूंगा, अपने मन को, अपने इंद्रियों को संभालो और राम पर विचार करो। मैं पुकारे जा रहा हूं। इस संदर्भ पर मैं और कहूंगा अगला दिन। आने वाले पूज्य साहेब जी एक भजन आने वाले हैं, इसलिए मैं एक भजन आपके बीच दोहराना चाहूंगा। आप लोग सुना भी है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आप लोग भी गवाएंगे। सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। क्या ले करके आया जगत में, 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 क्या ले करके जाएगा, क्या ले करके जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सही। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा,
जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। सत्य नाम के दर्श किए बिन, सत्य नाम के दर्श किए बिन, फिर नरक में जाएगा, फिर नरक में जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। 184 में जाएगा, 184 में जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। गुरु नाम बिना पछताएगा, गुरु नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब आइए पूज्यवर गुरुदेव जी के सुंदर विचारों से लाभ लेते हैं।